हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का कम्युनिटी फूड ट्रेडर्स एकेडमी के चैनल पे। और मेरे साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग मंडे के दिन मार्केट के जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरीके से कामकाज हमारा होना चाहिए, या निफ्टी या बैंक निफ्टी हमसे क्या बोलना चाहती है और आगे हमारा क्या मूवमेंट हो सकता है एक्सपेक्टेड, वो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी निफ्टी का आपके सामने वनडे का एक चार्ट लगाया हुआ है जिसमें मैं एक बहुत अच्छी चीज नोटिस कर रहा हूँ। वो चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक आप इसके अंदर एक पैटर्न आप देख सकते हो कि निफ्टी ने वन डे की चार्ट पे पैटर्न आपने नोटिस किया हो तो हर बार वो थोड़ा सा ऊपर आती है, नीचे फिर ऊपर, और इसी तरीके से मार्केट अब कंटिन्यूसली उसके बाद यही सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आया है। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट यहाँ पे बनना चाहिए, फिर देन उसके बाद नीचे आना चाहिए। तो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट एक लेवल कल हमारे लिए निकलेगा। हालांकि कल आई थिंक फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट्स ने काफी एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि मे बी मार्केट थोड़ा सा गेप अप खुल सकता है। बट अभी भी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मंडे को हमारा क्या किस तरीके का पूरा सेटअप हो, उस चीज को हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट इट। तो अभी ये सारी चीजों को हम लोग को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को सीधे 5 मिनट की कैंडल पैटर्न या फिर 15 मिनट पे हम लोग चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 15 मिनट की चार्ट में एक सिंपल से हम लोग हर बार 3 सिनेरियोस के बारे में बात करते हैं, है ना। पर इस बार हम लोग थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करेंगे। हम लोग इस बार थोड़ा सा समझेंगे कि हमें एक्चुअली मार्केट में काम करने से पहले हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखो, बहुत से लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आता है कि मुझे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि किस तरीके से हम लोग लेवल्स डिसाइड करते हैं या किस तरीके से लेवल्स हम लोग निकालते हैं। तो बहुत सिंपल सा फैक्टर है, आपको हमेशा जब भी पुराने पैटर्न को समझना हो या कोई अगले पैटर्न नेक्स्ट मूव के बारे में समझना हो, तो हम लोग थोड़ा सा उस बारे में डिस्कशन करते हैं कि जब भी कोई कैंडल बनती है उस कैंडल को लेके पुराने समय में चार्ट को एक बार हम लोग चेक करते हैं कि उस समय जब वो कैंडल पैटर्न बनी होगी तो मार्केट ने किस तरीके से मूव किया था। इसी को हम लोग मार्केट बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगले दिन यानी कि मंडे को हमारा मार्केट में किस तरीके का सेटअप होना चाहिए। लेट्स डिसाइड दिस। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट में हो गई है आज की क्लोजिंग, हमको मिली है 16,945 की। ठीक है, अब ये क्लोजिंग हमको एक बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है। मैंने सभी लोगों के साथ शेयर किया था कि एक पैटर्न इसके ऊपर बन रहा है। अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। मैंने सभी लोगों के साथ शेयर भी किया था कि बेरिश फ्लैग एक बन रहा है, उसका ब्रेकआउट आने के बाद ये रिटेस्टिंग करने के बाद बहुत अच्छे से आपको नीचे की तरफ टारगेट देगा। ये चीज मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुका था। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने वीडियोस अपलोड ऑलरेडी की हुई है, रील्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो भी क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं उनसे, ताकि उनको एक अच्छा सेटअप मिल सके। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हम लोग को करीबन करीबन यहाँ से ऑलमोस्ट 80 to 90 पॉइंट्स के समथिंग हम लोग को निफ्टी में मिले हैं, और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही अच्छा हम लोगों ने ग्रैब किया है। सो लेट्स डू, हम लोग तीनों सिनेरियोस के बारे में बात कर लेते हैं, तीनों चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर जाने की जो जगह है वो 17,200 के ऊपर जब हम लोग निकलेंगे तब हम लोग ऊपर की तरफ अब सोचेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें सोचना नहीं है। दूसरी चीज, अब ये जो हमें क्लोजिंग मिली है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। मैं अभी भी एक लेवल को आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये लेवल जो बना हुआ है, ये जो बॉटम है, इस बॉटम के टूटने के बाद यानी ये लेवल हमारा निकल रहा है 16,821, यानी कि 16,821 का अगर कल लेवल टूटता है तो निफ्टी में और गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि इफ इन केस मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी ऊपर की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे अगर मार्केट कहीं गैप अप होती हुई मिलती है यहाँ कहीं, या बहुत ऊपर की तरफ मिल जाती, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे 17,043। अगर इस पॉइंट पे कहीं मुझे मार्केट ऊपर की तरफ से आती हुई दिखती और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकलती, तो मैं 17,200 तक के लेवल एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं इस सिनेरियोस को थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बेटर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़े बनेंगे। ओके, तो स्टॉप लॉस की वजह से मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। दूसरी चीज, फ्लैट ओपनिंग अगर हो जाती है, ठीक है, तो ये सिनेरियो भी मेरे लिए कुछ खास नहीं है।
मेरा सिनेरियो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न पे होगा कि मुझे कहीं ना कहीं अगर कल मार्केट 16,850 और 850 टू 880 के आसपास अगर मुझे कहीं दिखती है, यानी कि मुझे इस बॉटम के टूटने का वेट करना है। हम लोग ट्रेडर की तरह सोचेंगे तभी हम लोग ट्रेडर की तरह बन पाएंगे। ट्रेडर का सिर्फ मोटिव होता है पैसा कमाना। उसके लेवल्स को ब्रेक करने के बाद मुझे नीचे की तरफ टारगेट क्या मिलेंगे, ठीक है। मेरे लिए जो लेवल बना हुआ है वो मेरा लेवल सिंपल है। मुझे ये बॉटम 16,850 का अगर ब्रेक होता है तो मैं नीचे की तरफ बहुत अच्छे टारगेट एक्सपेक्टेड कर रहा हूं। कंटिन्यूसली अगर मुझे देखूं तो मुझे 16,653 तक के टारगेट नीचे की तरफ दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप लॉस लेना है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत सिंपल होगा। मैं स्टॉप लॉस लूंगा 16,891 का, यानी कि ऑलमोस्ट 41 पॉइंट्स का मैं एसएल लूंगा। 40 पॉइंट का एसएल लेने के बाद मुझे नीचे की तरफ एटलीस्ट 100 टू 120 पॉइंट्स का टारगेट दिख रहा है। इट मींस लगभग मेरे पास 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। अब निफ्टी में आपके लोगों के लिए बहुत सिंपल से लेवल्स को आपको ड्रॉ करके रखना है कि ये जो आपके जब भी कोई बॉटम आपको ऐसा दिखता है या कोई टॉप जब भी बनता है, ठीक है, ये हायर पैटर्न पे आप लाइन क्लिक करके अपने आप के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो सबसे बेटर चीज है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आती है। तो आप इंडिकेटर्स में चले जाइए, वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, वहां पे आपको एक डायनामिक मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनामिक, आप उस पे चले जाइए। ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप क्लिक करोगे, आपको इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हुए दिख जाएंगे जो एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैंने बैक टेस्टिंग किया है, बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और बहुत अच्छे से आपको पॉइंट्स में समझ में आ जाएगा। ओके, तो निफ्टी में आई होप आपको तीनों सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। अब लेट्स डू दी, हम लोग बैंक निफ्टी में समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा पैटर्न क्या बन रहा है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग हर बार यहाँ से जब भी हम लोग बात करते, जब भी हम लोग डिस्कशन करते, तो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी थोड़ा सा चार्ट को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया कीजिए तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो बैंक निफ्टी मेरे नजर में बहुत वीक हो चुकी है और उस वीकनेस को वो आगे कंटिन्यू कर सकती है, बट मेरे लिए अभी भी 38,940 का एक लेवल है। अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो मेरे लिए बहुत अच्छे टारगेट एक्सपेक्टेड कर सकता हूं। लगभग मुझे 38,611 का पहला टारगेट मिलेगा और 611 का पहला टारगेट अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपको 38,000 तक के लेवल मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं, बहुत सिंपल सी चीजों को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर सिनेरियोस के बारे में हम लोग डिस्कस करें, सिनेरियोस के बारे में डिस्कशन करने का मेरा हिसाब से मुझे ज्यादा कुछ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऐसा ट्रेड ढूंढिए जिसमें आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा परसेंटेज रिटर्न आपको निकल के आ सके, ठीक है। पर फिर भी अगर बहुत से लोगों का होता है कि नहीं, अगर इफ इन केस अगर ये सिनेरियो बनता है तो हम लोग को क्या सेटअप करना चाहिए, तो लेट्स डू दिस थिंग। हम लोग को क्लोजिंग मिली है 39,300 के आसपास। अगर मुझे कहीं फ्लैटिश ओपनिंग मिलती है तो मैं अब भी वेट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए अब ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से एक सपोर्ट का काम करेगी, सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो 38,586 का लेवल जो होगा, तो फ्लैटिश अगर ओपनिंग होती है तो मैं 38,586 का वेट करूंगा कि अगर मुझे यहाँ कहीं पे लेवल मिलता है तो नीचे की तरफ मेरे को एक पोजीशन और बनाने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ से पुट खरीदूंगा और मेरा ऊपर की तरफ जो ऊपर की तरफ जो मेरा एसएल बनेगा वो 38,643 का मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। और नीचे की तरफ आपके जो टारगेट होंगे, वो पहला टारगेट आपके निकल का आएगा 38,200 288 के आसपास। दूसरा आपका जो टारगेट होगा वो आपका 38,969 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लेवल्स बनते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए सिर्फ ऊपर से कुछ मिला के आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लेना है, ओके। और एक अच्छे टारगेट की तरफ एक्सपेक्टेड कर सकते हो, लगभग आपको 1:4 के तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए सबसे अच्छी है। दूसरी चीज, इफ इन केस मार्केट फ्लैटिश खुल के ही अगर
यहाँ पे बहुत अच्छी 15 मिनट की अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे बनाता हुआ दिखता है जिसमें मुझे रेड कैंडल बनती है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। इस सिनेरियो में थोड़ा सा वेट करना होगा। इस सिनेरियो में 12 बजे के बाद ही मैं काम करूंगा, क्योंकि ये जब भी बनाती है ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल, तो वो बॉन्डिंग में इतना कोशिश करेगी कि वो अगर नीचे की तरफ इस लेवल पे पहले ही आ जाए तो मैं 12:30 बजे बाद इसलिए ट्रेड करना पसंद करूंगा क्योंकि जो मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो मूवमेंट ऑलरेडी वो दे चुकी है। राइट, यहाँ पे इस पैटर्न पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल मिली थी, उसके बाद उसने ऊपर जाके हमने जो लेवल डिसाइड किया था उसी लेवल के वहां से वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आई है। ठीक है, तो इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे भी बन सकता है, हो सकता है यहाँ पे हमको एक बहुत अच्छा एम पैटर्न बनता हुआ दिख जाए, पर मेरी कल भी फिर फ्रेशली जो बाइंग होगी पुट ऑप्शन की वो मेरी यहीं पे होगी 39,600 और 585 के आसपास। ठीक है, तो आपके लिए एक लेवल ये बन गया। दूसरा लेवल आपको जो डिस्कशन हमारा होगा वो दूसरा लेवल किस तरीके से रखना कि इफ इन केस मार्केट गैप अप ओपनिंग मिल जाता है, यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे हमको गैप अप ओपनिंग मिल जाता है, तो हमारे लिए एक लेवल बनता है, वो लेवल है 38,787 का। मैं 787 पे फिर से एक बार पुट की कोशिश करूंगा। मैं अभी कॉल का मना कर रहा हूं क्योंकि कॉल का मार्केट अभी नहीं है। ध्यान रखिए, यहां से अगर मुझे थोड़ी सी देर मार्केट कहीं गैप अप होने के बाद इस लेवल के आसपास अगर मुझे थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ दिखता है तो मैं नीचे की तरफ एक पुट बाय करूंगा। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 38,771 के आसपास का मेरा जो लेवल बन रहा है, एक मिनट ये लेवल मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग इस लेवल को प्रॉपर ड्रॉ कर लेते ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आए समझने में। ठीक है, तो हम मेरे लिए जो पहला लेवल बन रहा है वो लेवल है मेरा 38,776। ओके, अब 776 का अगर मुझे यहाँ कहीं पे मार्केट दिखता है इस पॉइंट पे तो मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा पुट की साइड सोचूंगा। मेरा यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा 39,823 का होगा, यानी कि थोड़ा सा हम लोग स्टॉप लॉस बढ़ा ले रहे हैं 70 to 73 पॉइंट्स के समथिंग। बट आपको नीचे की तरफ जो टारगेट दिखेंगे वो लगभग 39,300 के तक के लेवल आपको दिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि इस तरीके की अगर कंडीशन मिलती है तो नीचे की तरफ जाना। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर तोड़ के जाने की कोशिश करे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए उसके बाद उसकी क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर फेस करने पड़ेंगे, तो ये लेवल मेरे लिए सही नहीं है। अभी भी मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ कि मार्केट को कॉल ऑप्शंस की तरफ अगर जाना है और ऊपर की तरफ अगर जाना है तो उसको 40,000 का लेवल तोड़ना ही होगा। ओके, दूसरी चीज, अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग को किस तरीके का सेटअप करना चाहिए, तो मैं सिंपल सा मेरा सेटअप होगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ खुल जाता है यानी कि गैप डाउन अगर खुल जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ट्रेड आपका यहां बन सकता है 38,944 के आसपास। मार्केट अगर इस पॉइंट के आसपास दिखता है, राइट, मार्केट अगर 38,944 के आसपास दिखकर अगर यहां मुझे कोई एक कैंडल, हैमर कैंडल या कोई अच्छा सा थोड़ा सा पैटर्न बनता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर मुझे दिखती है तो मैं ऊपर की तरफ टारगेट एक्सपेक्टेड कर सकता हूं 39,400 तक, 400 और 39,700 तक के टारगेट बन सकते हैं। इफ इन केस अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर मैं नीचे बहुत अच्छे लेवल एक्सपेक्टेड कर रहा हूं 38,600 तक के, कि मुझे 600 तक के इजीली लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ आपका बहुत छोटे छोटे से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल पैटर्न पे काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। थोड़ा सा अपने सेटअप को थोड़ा सा इजी बनाइए, इजी बनाने के साथ साथ में आप उस सेटअप को थोड़ा सा इजी बना के अपने ट्रेडिंग पैटर्न को और सिंपल कर सकते हैं। जितना ज्यादा ट्रेडिंग पैटर्न को लेके, लेवल्स को लेके आप ज्यादा पर्टिकुलर ज्यादा सोचते हो कि यार कहीं मेरा ये लेवल खराब तो नहीं हो जाए, कहीं मेरा ये लेवल गलत तो नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही सुधार सकते हो और कोई नहीं सुधार सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ लेवल शेयर कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों को ये लेवल्स आपके ट्रेडिंग पैटर्न में हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो।
मैं उसको डेफिनेटली पढ़ूंगा। अगर मुझे कुछ लगेगा कि हाँ आपको कुछ ऐसी चीज, ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो बनानी चाहिए, मैं डेफिनेटली उस पे वीडियो भी बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग प्रॉपरली उसको वॉच करके कुछ ना कुछ समझ सके। आई होप आप लोग को सबको मजा आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एनालिसिस उनके भी काम आ सकती है, या मेरी एनालिसिस उनके भी काम आ सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।